वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे बाबा नानक और एक ज्योतिषी के बीच में हुई वार्तालाप के बारे में। एक बार बाबा नानक व भाई मर्दाना जी भीड़ देखकर भीड़ की तरफ चलने लगे। एक ज्योतिषी पंडित पद्मासन करके बैठा हुआ था और लोगों का भविष्य बता रहा था और साथ साथ में अपनी बड़ाई भी कर रहा था कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों का काम किया कि आज तक उनका जीवन सुखी गुजर रहा है। बाबा नानक व भाई मर्दाना वहीं पास जाकर बैठ गए और सोचने लगे, ये इंसान अपनी इतनी तारीफ कर रहा है, क्यों ना इससे पूछा जाए। बाबा नानक ने ज्योतिषी से पूछा कि तुम क्या क्या जानते हो? क्या तुम इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी, इस लोक के बारे में सब कुछ जानते हो? तो पंडित कहने लगा कि मैं केवल इस लोक का ही नहीं बल्कि तीनों लोक के बारे में बता सकता हूँ। गुरु साहिब ने कहा, क्या सचमुच तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान? इतने में ही उस ज्योतिषी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद खोली और बोला, हाँ, मुझे तीनों लोक का ज्ञान है। मैं तो तीनों लोक क्या सभी लोगों के बारे में बता सकता हूँ। मेरी विद्या पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ये धरती, ये काश, ये पाताल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। संगत जी, अब एक बात ध्यान से सुनना। ज्योतिषी ने जब अपनी आंखें बंद की थी तब भाई मर्दाना जी ने ज्योतिषी का लोटा उठाकर ज्योतिषी के पीछे रख दिया था। तब बाबा नानक ने उनसे कहा, चलो आंखें बंद करके ये बताओ कि तुम्हारे सामने जो तुम्हारा लोटा रखा हुआ था वह किस लोक में गया है और वो कहाँ है? तो ज्योतिषी तो हैरान हो गया कि सोचने लगा, अभी तो मेरा लोटा मेरे सामने ही रखा था, अब एकदम से कहाँ चला गया? अब लोग सामने थे, मरता क्या ना करता आंखें बंद करने का ढोंग करके सोचने लगा कि अब मैं क्या बताऊं कि लोटा कहाँ चला गया। गुरुजी ने काफ़ी देर इंतज़ार करके पूछा, क्या हुआ ज्योतिषी, तुम्हें पता चला कि लोटा कहाँ है? तो वह चुप था। गुरुजी ने उसके पीछे से लोटा उठाया और उसे दे दिया और बाबा नानक जी ने सामने बैठे हुए लोगों को कहा, ज्योतिषी के नाम पर लोगों को लूटते हैं ये लोग, और जो तीनों लोगों की बात जानता है उसे उसके पीछे पड़े लोटे के बारे में इसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। ये कैसा चमत्कारी पुरुष हुआ, ये कैसा ज्योतिषी हुआ, और आप इन लोगों की बातों में भरोसा करते हैं। गुरुजी ने समझाया, जो ये आसन करते हैं, पद्मासन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, यह केवल एक ढोंग होता है आप सबको फंसाने के लिए। गुरबानी में भी गुरु नानक जी ने एक जगह फरमाया है कि 8 सेती नाक पकड़े है, सूझते 3 लो। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग नंबर 662 टू 663 में यह दर्ज है। अर्थात हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से यह अपने नाक को पकड़ते हैं, समाधि के रूप में बैठकर कहते हैं कि उन्हें तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं, तीनों लोगों के बारे में उनको पता है। और अगली पंक्ति में बाबा नानक जी कहते हैं, मगर पाछे कछना सूझे एहो पदम अलो। अर्थात यह तीनों लोगों की बात तो करते हैं लेकिन इन्हें इनके पीछे रखी हुई चीज़ ही नहीं दिखाई देती। यह अजीब पद्मासन है इनका। गुरुजी ने उस ज्योतिषी से कहा, कल मैं राम नाम सार, अखी त मीटे नाक पकड़े, ठगण को संसार रहो। अर्थात जगत में परमात्मा का नाम और सारे कामों से श्रेष्ठ है, तो आंखें बंद करके नाक पकड़ते हैं, इससे केवल जगत मतलब दुनिया, इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ठग सकते हो लेकिन परमात्मा को नहीं। और जो तुम यह कर रहे हो यह भक्ति नहीं है और ना ही यह कोई धार्मिक काम है। इसलिए यह सब छोड़ के परमात्मा के नाम से जुड़ो, लोगों को ठग कर ना खाओ, मेहनत करके खाओ। वह ज्योतिषी बहुत शर्मिंदा हुआ। बाद में बाबा नानक जी और मर्दाना आगे चल पड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।